देवभूमि के दंगल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने करीब करीब अपनी सेना को उतार दिया। पिछले कल कांग्रेस तो आज बीजेपी के नामों की घोषणा हुई। चुनावी हवा को और तेज कर दिया गया, लेकिन इस बार का चुनाव कई मायनों में अहम होने वाला है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस बार अपने पुराने चेहरे वीरभद्र सिंह और धूमल के बिना चुनावी मैदान में उतरेंगे। दरअसल बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट तो जारी कर दी है, उसमें प्रेम कुमार धूमल का नाम नहीं है। यानी अब हिमाचल की राजनीति में एक युग का अंत हो चुका है। क्या धूमल की राजनीति अब खत्म मान ली जाए? क्या पार्टी से दरकिनार हो चुके हैं प्रेम कुमार धूमल? धूमल की उम्र बनी वजह या फिर खेल कुछ और है? प्रेम कुमार धूमल को लिस्ट में नहीं मिली जगह। बिना धूमल जयराम की कैसे होगी जय जय? इस बार जयराम की जय जय या फिर कांग्रेस ही तय? हिमाचल की राजनीति में आप इसे एक युग का अंत होना कह सकते हैं। दशकों से जिन दो चेहरे वीरभद्र सिंह और धूमल के इर्द गिर्द राजनीति घूमा करती थी, आज समय के साथ हाशिए पर चली गई है। वीरभद्र सिंह इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, तो धूमल उम्र के इस पड़ाव में पहुंच गए हैं कि बीजेपी ने उन पर दांव लगाना ठीक नहीं समझा है। विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर दिल्ली में बीजेपी की कई दौर की बैठक हुई। फिर आखिर में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत तमाम आला अधिकारियों ने टिकट पर मंथन किया और जो लिस्ट सामने आई है उसमें धूमल का नाम नहीं है। हालांकि इसके पीछे की असल वजह क्या है, इसका खुलासा अभी नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत संभव है कि प्रेम कुमार धूमल की उम्र उनकी राजनीति में बाधा हो रही हो। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पिछले चुनाव में प्रेम कुमार धूमल को हार का मुंह देखना पड़ा था और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आज जो कुछ धूमल के साथ हो रहा है उसकी पटकथा पिछले चुनाव में ही लिख दी गई थी। खैर, पुरानी बातों को छोड़कर इस बार के चुनाव पर फोकस करें तो बीजेपी इस बार यूपी और उत्तराखंड की तर्ज पर हिमाचल में भी इतिहास को पलटना चाहती है और इसके लिए चाहे किसी की भी कुर्बानी देनी हो, बीजेपी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही। इस बात का अंदाजा आप पीएम मोदी के लगातार दौरे से भी लगा सकते हैं। हालांकि टिकट पर ग्रहण सिर्फ धूमल पर नहीं लगा है, 11 विधायक और एक मंत्री को भी इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। बता दें कि 68 विधानसभा में बीजेपी के 62 नामों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस बार बीजेपी ने 5 महिलाओं को चुनाव में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने 3 महिला उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं बीजेपी ने 8 अनुसूचित जाति पर दांव लगाया है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल से ही आते हैं। ऐसे में हिमाचल का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए अहम हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।